हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ योर फ्रेंड आशुतोष एंड वेलकम टू फ्री एक्सपीरियंस विद आशुतोष। एंड आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं स्विचिंग के बारे में। ठीक है, मैं एक नई कंपनी ज्वाइन करना चाहता हूँ, मैं स्विच करना चाहता हूँ कंपनी, तो मैं वो कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, कभी करना चाहिए स्विच, ये ऐसे स्विचिंग के रिलेटेड, कंपनी स्विचिंग के रिलेटेड जो भी आपके डाउट्स है ये वीडियो में क्लियर होने वाले हैं। तो अगर आप नए हो वीडियो पे तो लाइक कर दीजिए वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस में लाता रहता हूँ। तो विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले स्विचिंग होता क्या है, फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ, मैं TCS में काम कर रहा हूँ और मुझे स्विच करना है, मेरे को कॉग्निजेंट ज्वाइन करना है। तो वो जो प्रोसेस है फ्रॉम लीविंग TCS टू ज्वाइनिंग कॉग्निजेंट, दैट इज कॉल्ड एज स्विचिंग कंपनीज। तो ये कैसे करना चाहिए और कब करना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, कब करना चाहिए इसका कोई ऐसा स्पेसिफिक आंसर नहीं है कि मुझे 1 साल के बाद करना है या 5 साल के बाद स्विच करना ही चाहिए। वो टोटली आपके एक्सपीरियंस के ऊपर डिपेंड करता है। बट डेफिनेटली इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वो फैक्टर्स है वो जो आपको कंसिडर करने चाहिए वाइल स्विचिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो देखिए, अगर आप एक कंपनी में काम कर रहे हो तो वहाँ पे आपकी लर्निंग अच्छी होनी चाहिए या फिर अर्निंग अच्छी होनी चाहिए। अगर दोनों हो रहे तो दैट इज़ द परफेक्ट फिट फॉर यू। बट अगर दोनों नहीं हो रहे तो डेफिनेटली यू नीड टू स्विच, ठीक है, क्योंकि आपका जो करियर है वो काफ़ी छोटा है एंड यू डोंट वांट टू वेस्ट योर टाइम इन द कंपनीज जहाँ पे आपको ना ही पैसा मिल रहा है और ना ही लर्निंग मिल रही है। दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें है आपके करियर के लिए, दैट इज़ द रीज़न। तो आपको कब करना चाहिए, ठीक है। तो आप जब भी स्विच करने का सोचोगे तो मेक श्योर कि आप तभी करो जब भी जो आपका फ्यूचर एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो आप कंपनी में अप्लाई करा है, जहाँ पे आप सिलेक्ट हो चुके हो, वहाँ पे जो आपको सैलरी पैकेज मिल रहा है और जो टेक्नोलॉजीज या फिर जो जॉब रोल है दैट इज़ बेटर फॉर यू कंपेयर टू द करंट ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे आप काम कर रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप करंट ऑर्गेनाइजेशन में एक सैलरी पे काम कर रहे हो एंड वही टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हो जहाँ पे आपको ग्रोथ नहीं नज़र आ रही है, और आप फ्यूचर कंपनी में जहाँ पे ज्वाइन करना चाहते हो वहाँ पे भी सेम सैलरी मिल रही है और सेम टेक्नोलॉजी मिल रही है, सेम वही काम आपको करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए, कहीं ना कहीं ग्रोथ होनी चाहिए। या तो सैलरी अच्छी मिलेगी तभी जाके स्विच करो, या फिर आपको जो काम करने का मौका है वो अच्छा रोल मिल रहा है, अच्छे टेक्नोलॉजीज़ पे आपको काम करना मिल रहा है, तभी जाके आप स्विच करो, ठीक है। तो अगर मुझसे पूछोगे तो आई विल से कि 2 से 3 साल इज़ अ परफेक्ट पीरियड जब भी आपको स्विच करना चाहिए, ठीक है। और ये कभी करना चाहिए, आपके इनिशियल स्टेज में ही करना चाहिए, लेटर नहीं करना चाहिए। एक बार आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो गया इंडस्ट्री में 10 ईयर्स 12 ईयर्स, उसके बाद में स्विचिंग करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं 10 to 12 ईयर्स के बाद में एक स्टेबल कंपनी ढूंढिए, वहाँ जाके सेटल हो जाइए एक अच्छे हायर मैनेजरल पोजीशन पे, ठीक है। ये आपका गोल होना चाहिए। 2 से 3 साल बाद आप स्विच कर सकते हो इनिशियल। अगर आप फ्रेशर हो, अगर आप 2-3 साल हुआ है तो आप डेफिनेटली 2-3 साल बाद स्विच कर सकते हो। द रीज़न स्विच करना भी चाहिए स्टार्टिंग में इज़ बिकॉज कहीं ना कहीं आपकी सैलरी इम्पैक्ट होती है, ऑल्सो आपकी लर्निंग इम्पैक्ट होती है। अगर आप एक पर्टिकुलर कंपनी में काम कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल लेते हैं कि वो एक MNC है, तो उसकी ईयरली जो इंक्रीमेंट होगी दैट विल बी अराउंड 7 to 10%, ठीक है। वेरएस जब भी आप स्विच करते हो तो आपको कहीं ना कहीं 40 to लेके 100% तक का भी चांस होता है स्विचिंग के टाइम पे इंक्रीमेंट का। सो दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग, क्योंकि सैलरी अगर आप कंपनी, एक करंट कंपनी में फॉर एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि आपने TCS में बीइंग अ फ्रेशर स्टार्ट किया विद 3.5 lakhs, तो जब भी आपके 5 साल हो जाएंगे तो आपकी सैलरी ज़्यादा से ज़्यादा 4 to 5 lakhs हो जाएगी, ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि आपको पर ईयर इंक्रीमेंट ही कितना मिलेगा, 7 to 10% इंक्रीमेंट मिलेगा, ठीक है। वो भी अगर आपने अच्छे से परफॉर्म किया तभी जाके। बट अगर आपने एक कंपनी से दूसरे कंपनी में स्विच किया, फॉर एग्जांपल जैसे हमने TCS और कॉग्निजेंट का लिया था, अगर आपने TCS में से 2 साल के बाद में कॉग्निजेंट में स्विच किया तो आपको कहीं ना कहीं आपके कैपेबिलिटीज़, आपके स्किल सेट के ऊपर को 50 से लेके 100% तक का हाइक मिल सकता है, विच विल बी अ रियली गुड बूस्ट टू योर सैलरी। सो तभी करना चाहिए, 2-3 साल के बाद करना चाहिए, अगर आपको पैकेज ज़्यादा चाहिए या फिर आपको टेक्नोलॉजी चेंज करना है। जस्ट करने के लिए मत करिए, ठीक है, कोई ना कोई रीज़न होना चाहिए। डेफिनेटली ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका करंट ऑर्गेनाइजेशन इज़ अ रियली गुड ऑर्गेनाइजेशन और वहाँ पे आपको अच्छी खासी लर्निंग मिल रही है, अच्छी खासा हाइक भी मिल रहा है, तो फिर मत करिए, ठीक है, फॉर द सेक ऑफ जस्ट स्विचिंग। स्विचिंग के लिए एक अच्छा खासा रीज़न होना चाहिए, तभी जाके आप स्विच करिए, फॉर योर डेवलपमेंट स्विच करिए, खुद के लिए स्विच करिए, ठीक है। सो आई होप कि आपके जो स्विचिंग रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस थे वो सारे इस वीडियो में क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर आपको कुछ डाउट है रिलेटेड टू स्विचिंग कि आपको कभी स्विच करना चाहिए,
तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं कहीं ना कहीं आपको ट्राई करूँगा हेल्प करने के। अगर कमेंट सेक्शन नहीं तो मुझे पर्सनली मेल कर सकते हो, मैंने मेल आपको डिस्क्रिप्शन में दे के रखा है, तो मेल मी, आई विल डेफिनेटली ट्राई एंड हेल्प यू गाइज। सो आई होप कि स्विचिंग के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आज आपके मन के क्लियर हो गए होंगे। तो कहीं ना कहीं ये वीडियो ने अगर आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड किया होगा तो लाइक कर दीजिए वीडियो को एंड सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और शेयर करना मत भूलना जिनको ये वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।